दोस्तों हमारे देश में पिछले एक डिकेड के अंदर में 93,000 से ज्यादा स्कूल्स क्लोज हुए हैं। एंड इसको अगर हम एवरेज में कन्वर्ट करें तो पर डे 25 स्कूल्स क्लोज हो रहे हैं। एंड इसका इंपैक्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऊपर में पड़ रहा है। चौंक गए ना? ये पूरी रिपोर्ट है नीति आयोग की। एंड नीति आयोग की रिपोर्ट कहीं ना कहीं हम जब यूडाइस के डेटा को देखते हैं, लोकसभा के डेटा को देखते हैं, तो हमें कंफर्म होता है और इस चीज को हम इंश्योर कर सकते हैं मल्टीपल डेटा वेरिफिकेशंस के थ्रू कि हमारे देश के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर में धीरे धीरे कमी आ रही है। आखिर ये कमी क्यों आ रही है, आखिर ये गवर्नमेंट स्कूल्स बंद क्यों हो रहे हैं, इसको डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दरअसल अगर आप देखेंगे जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 की आती है। वो ये कहती है कि हमारे कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल तो है बट लोगों का एनरोलमेंट नहीं, यानी कि बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए। अब क्या किया जाए, इनको रैशनलाइज किया जाए। ये वर्ड याद रखिएगा, वहां पर जिक्र किया जाता है कि क्यों ना स्कूल्स को रैशनलाइज किया जाए। तो रैशनलाइज का करने का मतलब क्या कि आप ऐसे स्कूल्स को मर्ज कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक एरिया के अंदर 5 स्कूल्स हैं, तो 5 स्कूल में 3 स्कूल में जिनमें एनरोलमेंट कम है उनको क्या करिए, मर्ज कर दीजिए 1 या 2 स्कूल के अंदर, बाकी स्कूल को क्या करिए, बंद कर दीजिए। एंड इसी के कारण में आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं। एंड यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि जब गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं ना, उसी सेम टाइम पर प्राइवेट स्कूल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। एंड ये हमारे जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड दैट इज वाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसेंटली नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 94,000 के आसपास में स्कूल्स क्या हुए, क्लोज हुए पिछले एक डिकेड के अंदर में, यानी कि 10 साल में। एंड इसको अगर आप ऑन एन एवरेज कन्वर्ट करें तो हर दिन 25 स्कूल, वो भी गवर्नमेंट के स्कूल, क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। एंड इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर में पड़ रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 2 करोड़ 26 लाख बच्चों के ऊपर में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसी ना किसी रूप में पड़ रहा है। अगर आप देखें तो हमारे देश में 2024 में, एंड अगर आप देखें इसको 24 को अगर आप कंपेयर करते हैं 2005 के रिस्पेक्ट में, तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का शेयर कितना है, इसको भी अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो जो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो है, कितने लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं, वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है 2005 के रिस्पेक्ट में। अगर हम कंपेयर करते हैं 2024 के अंदर में, 2005 में कितना था, 71% था। यानी कि हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे वो ज्यादातर कहां पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे 2005 के अंदर में। एंड आज ये 71 से ड्रॉप होकर 49% हो गया। यानी कि आज के टाइम पर हमारे देश में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ये डेटा ये भी इंश्योर करता है कि ये डेटा हमें बताता है, नीति आयोग की रिपोर्ट बकायदा कहती है कि ये हो क्यों रहा है, आखिर रीजन भी तो पता होना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन कहते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसका यह कहना था कि क्यों ना हम हमारे स्कूल्स को रैशनलाइज करें, जिसके थ्रू जो स्टेट्स के ऊपर में बर्डन पड़ता है वो ना पड़े। एंड उसको कई सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण में बहुत सारे स्कूल्स को क्लोज किया जा रहा है। अब यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्टेट्स के ऊपर में इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर में, फिर मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर में सबसे ज्यादा स्कूल्स क्या हुए, क्लोज हुए। अब भाई नीति आयोग के पास में रिपोर्ट है, नीति आयोग के पास में डेटा है, तो दूसरे डेटा से भी क्या किया जाए, इसको कंफर्म किया जाए। एंड वही चीज हम अगर मध्य प्रदेश के स्कूल डिपार्टमेंट के अंदर में हम अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे देश में कई सारे ऐसे, मतलब मध्य प्रदेश कहता है कि हमारे स्टेट के अंदर में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर स्कूल ही नहीं है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं 7.37 लाख चिल्ड्रन है स्टेट के अंदर में हैव नो स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि उनका स्कूल रिकॉर्ड ही नहीं है। एंड ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि स्कूल्स को हम रैशनलाइज अगर करने की बात करते हैं, रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, नो डाउट हमें कॉस्ट को रैशनलाइज करना चाहिए, बट इसका अल्टीमेट इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा, इसी रिपोर्ट के अंदर में ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आप स्कूल्स को रैशनलाइज कर रहे हो तो कई सारे बच्चों के घर के पास में भी स्कूल नहीं है, एंड स्कूल ना होने के कारण में वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गर्ल्स के ऊपर में कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर में पड़ता है, गर्ल के ऊपर में पड़ता है कि अगर सबसे करीब वाला स्कूल अगर बंद होगा तो वही होंगे जिनको सबसे पहले स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। एंड अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में भी देखें
तो वो बताते हैं कि ऑन एन एवरेज जम्मू कश्मीर के अंदर में ऑन एन एवरेज एक बच्चे को अपने सबसे पास के यानी कि क्लोजेस्ट स्कूल जाने के लिए 5 से 6 किलोमीटर क्या करना पड़ता है, उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमने मध्य प्रदेश का एग्जांपल देखा, हमने जम्मू कश्मीर का एग्जांपल देखा जहां पर स्कूल्स को क्या किया, क्लोज किया जा रहा है। एंड सेम आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग भी। एंड अगर आप नंबर्स देखने की कोशिश करेंगे तो लोकसभा के अंदर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा दिया, जो यूडाइस की रिपोर्ट है वो कहती है कि हमारे देश के अंदर में स्कूल के नंबर्स यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के नंबर कम हो रहे हैं। 2014-15 में जो गवर्नमेंट स्कूल के नंबर थे वो 11 लाख से ऊपर थे एंड अब वो कितने हैं, 10 लाख के आसपास में। इट मींस क्लियरली हमें नजर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का जो नंबर हम देख रहे हैं कि इतने स्कूल बंद हुए हैं एंड वो नीति आयोग के रफ जो काउंट है उसके साथ में कहीं ना कहीं मैच करता हुआ नजर आता है। एंड सेम टाइम पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं 2.88 लाख से वो 3.31 लाख क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए सेम टाइम पे। इट मींस गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं एंड उसी सेम टाइम पर प्राइवेट स्कूल क्या हो रहे हैं, आपके इंक्रीज हो रहे हैं। एंड मध्य प्रदेश में अगर आप देखें जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर आप देखेंगे 1.22 लाख गवर्नमेंट स्कूल थे 2018-19 में एंड आज के टाइम पर कितने रह गए, अब आप देखिए 99,411 ये रह गए। तो यानी कि इतना ज्यादा आपको ड्रॉप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 1.63 लाख स्कूल्स थे, अब वो 1.38 लाख स्कूल्स बन गए हैं अगर आप देखेंगे। ऐसे आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे जहां पर रैशनलाइजेशन के कारण में बहुत सारे स्कूल्स को क्लोज किया गया है एंड इसके कारण से ऑन एन एवरेज बच्चे को कहां पर 4 to 6 किलोमीटर डेली पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है फंक्शनल स्कूल के अंदर। अब ये डायरेक्टली चैलेंज करता है हमारे राइट टू एजुकेशन को, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या था कि एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज किया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बच्चे की सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में स्कूल्स को पहुंचाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में सबसे बड़ी चैलेंज यही था कि स्कूल में लोग एडमिशन ही नहीं करा थे, पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते उसको वापस निकाल लिया करते थे। एंड सबसे बड़ा चैलेंज महिलाएं, लड़कियां, उनको तो सबसे पहले ड्रॉप आउट किया जाता। लड़के जैसे ही कमाने की एज में आते थे, 12 साल 13 साल की उम्र में होते उनको हटा लिया जाता था। तो जैसे मिड डे मील हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया जिसके अंदर में हम नो रिटेंशन पॉलिसी की बात करते हैं, क्लोजेस्ट एरिया के अंदर में स्कूल होना चाहिए, फंक्शनल स्कूल होना चाहिए, जिससे आप इंश्योर कर सके कि हमारे देश में हर बच्चा क्या करे, पढ़ाई करे, एटलीस्ट फाउंडेशनल पढ़ाई करे। ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर में क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स इंडिया के अंदर में अगर आप देखेंगे कोई ये न्यूट्रल पब्लिक पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल एक ऐसी पॉलिसी का हिस्सा है जो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग में एंड या फिर कहे जाए ह्यूमन कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सभी देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो सही में अभी प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के नंबर कम होंगे एंड प्राइवेट स्कूल्स के नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारी एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर में तो पड़ेगा, प्लस में एजुकेशन क्या अफोर्डेबल है, क्या एक्सेसिबल है, इसके ऊपर में पड़ता है। जैसे हम कई बार वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो वेलफेयर प्रोग्राम का सबसे मेजर और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हेल्थ और एजुकेशन वो अफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी और क्वालिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। बट इन सर्टेन नंबर्स के ड्रॉप के कारण में ये हमें चैलेंज देखने को मिलता है कि सफिशिएंट जो नंबर्स हैं वो अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको किन के पास में जाना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स के पास में जाना पड़ेगा। एंड इसीलिए आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल में लगातार फीस कैसे इंक्रीज हो रही है एंड इसीलिए आप देखेंगे कि उसका बर्डन डायरेक्टली किसके ऊपर में, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर कैटेगरी में आने वाले लोग हैं उनके ऊपर में डायरेक्टली पड़ता है। इवन आप देखेंगे 2019 का जो नेशनल सैंपल सर्वे एनालिसिस किया गया हमारे देश में फ्री एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहां पर भी क्लियरली में पता चलता है कि फ्री एजुकेशन के नंबर्स भी लगातार क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। एंड इसका इंपैक्ट वल्नरेबल सेक्शन पे और ज्यादा पड़ता है। जैसे आप देखेंगे मुस्लिम एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों के ऊपर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि उनके आसपास में अब स्कूल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दूसरा, गर्ल, जैसे उनके पास का स्कूल बंद होता है सबसे पहले उनको विड्रॉ किया जाता है। तो ये जो कंसोलिडेशन पेपर पर हमें लग रहा था कि ये एफिशिएंसी लेकर आएगा, जो पेपर पर हमें लग रहा था कि एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसको क्या करेगा, कम करेगा, ये एक्चुअल में जब आप ग्राउंड पर देखते हैं तो ये काफी ज्यादा चीजें चेंज करता हुआ नजर आता है। इवन ग्राउंड पर तो ये भी देखने को मिलता है कंसोलिडेशन का मतलब कि एक ही टीचर 5-5 क्लासेस को अकेले ही पढ़ा रहे हैं। एंड इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है कि टीचर अलग अलग बच्चों के ऊपर में स्पेसिफिक फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, तो एजुकेशन
किसके डोमेन में आता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। तो जो एजुकेशन जो टॉपिक है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों ही इसके ऊपर में क्या करते हैं, काम करते हैं। बट ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्टेट इसमें लीडिंग रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर इस टॉपिक से हम यही डिस्कशन करना चाहते हैं कि आपको एक आइडिया जो ऑन पेपर काफी अच्छा लगता है, जैसे हम रैशनलाइजेशन की बात करें, एक्चुअल में जब उसकी हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो बहुत सारे बच्चों के राइट टू एजुकेशन के ऊपर में क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। आप सभी देखते हैं 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया। उससे पहले आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड किया गया। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं देना चाहूंगा कि जब मैंने कहा कि राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, कौन से आर्टिकल के अंदर में हमारे राइट टू एजुकेशन का जिक्र है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन सेक्टर के बारे में। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास में सबसे ज्यादा यूथ है और उस यूथ को हम कहते हैं कि उसको स्किलफुल एजुकेशन मल्टी डोमेन में हमें क्या करना है, ट्रेन करके हमें मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, और जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हम डेवलप नेशन बनेंगे। लेकिन अगर किसी भी देश की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम है स्कूल्स। स्कूल के अंदर में गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक फंडेड स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, क्योंकि ये टॉपिक आपकी मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स ओरिएंटेड दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच। अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन दिया है उसका जरूर आंसर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।